पति ब्रह्मचारी। कल रात को क्या तू उसकी आरती उतार रहा था? कल तुम दोनों एक ही बिस्तर पर, एक ही कमरे। सूरज अपनी जान दे सकता है लेकिन अपनी ब्रह्मचर्य किसी के लिए तोड़ नहीं सकता है, समझी तुम? वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी का सौदा था और कुछ नहीं। एक तो बाबूजी का कहा हुक्म मैं टाल नहीं सकता था और दूसरा मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। अब इसके आगे तुझे जो समझना है समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये पागल बाहर बैठी है और दूसरा वो अंदर जो जान खाने को तैयार बैठी है। ना जाने आगे क्या क्या रंग दिखाएंगे, दिमाग खराब करके रखो। चाचा जी भूख लगी है तो मैं कुछ बना दूं खाने को? अरे नहीं बेटा, ये मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, उस लड़की के लिए कर रहा हूँ। अपने घर में तो ऐसे ही सब कुछ खाती होगी ना वो। दाई, सबके हिस्से का पिस्ता बादाम तू अकेले खा जाएगी? तेरी अम्मा ने भिजवाया है, हैं? अब ना तुझे खीर मिलेगी और ना ये पिस्ता बादाम मिलेगा। चुप। 4 दाने काजू बादाम के बदले खीर के लिए तरसा दिया था सासू माँ ने। हाँ तो चाचा जी मेवा निकाल रहे अपनी नई बहू के लिए। बढ़िया ही अमीर घर की, एक नाक की कील तक तो लेके नहीं है अपने मायके से। लो खा लो, खा लो बेटा, वरना ताकत कहाँ से आएगी। क्या करूं इस ताकत का? किससे लड़ूं? उस फैसले के खिलाफ लड़ूं जो मेरे अपनों ने मेरे लिए लिए, या उस गुंडे से लड़ूं जिसे मैं कभी अपना पति नहीं मान सकती? कभी। बेटा, भले ही इस घर की छत और इस घर की दीवारें इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि तुम्हारे घर की, पर दिल बहुत बड़े। बस इतना ही कह सकता हूं कि जब तक तुम यहां हो मेरी बेटी बनकर रहो, बनकर रहो। तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए बस मुझसे कह देना, मैं बैठा हूं। बरसों तक अपनी मर्जी की जिंदगी जी है मैंने, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मुझसे पूछा हो कि मुझे क्या चाहिए। मैं मांगू भी तो भगवान से क्या मांगू? वो झूठी जिंदगी जिसका हर पल मैं सच मानकर जीती थी। क्या कल और आज के बीच जो हुआ वो एक सपने की तरह गायब नहीं हो सकता? क्या किसी भी तरह मुझे मेरे वो वाले पापा नहीं मिल सकते जो अपनी गुड़िया से खुद से ज्यादा प्यार करते थे, मेरे हर नखरे उठाते थे और जिन्होंने अपनी जिद के लिए मेरी जिंदगी की मुझे सबसे बड़ी सजा दे दी?
बेटा अपनी ही बच्ची को नरक में कैसे धकेल सकता है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रे पूरन, फोन तो लगा सूरज को, पूछ अब तक पहुंचा क्यों नहीं, कहाँ है? वो दिन गए अम्मा जी जब सूरज को आवाज दो और वो प्रकट हो जाता था। ब्रह्मचारी ब्याह के बाद नजर नहीं आने वाला। मैं आ गई ना बुआ जी, सूरज भी आ जाएगा। हे कुंज प्यारी, मैं हारी, बस एक तू ही है जिसे मेरा ख्याल है। सिंदूर, ये कहां से आया? कहीं सूरज ने अपने ब्रह्मचारी होने का व्रत तोड़ तो नहीं दिया तेरी मांग में सिंदूर भर के? उस ब्रह्मचारी से शादी करने के लिए तो किस्मत होनी चाहिए बुआ जी। है? कुछ नहीं, मैं वो माता रानी के मंदिर गई थी ना, वहां ना माथा टेकते हुए शायद गलती से सिंदूर लग गया होगा। ये तो माता रानी का इशारा समझ। देखना, एक ना एक दिन तेरी मांग में सूरज के नाम का ही सिंदूर सजेगा। अगर आपकी तबीयत खराब ना होती ना तो कल रात को ही आपको सच बता देती कि आपके सूरज ने किसी और से शादी कर ली है। पानी। पानी पानी। ले बेटा। भैया, इसमें क्या है? इन्हें आदत नहीं है ना नल का पानी पीने की, बीमार पड़ जाती हैं। ना महंगा पानी, वो भी बक्सा भर के। सा भी मेरी तरह ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ इसीलिए सुबह ईशा भाभी ने मटके का पानी नहीं पिया था। मुझे भी इतनी छोटी सी बात रियलाइज नहीं हुई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब से ईशा घर पर आई है, सूरज प्यार की तेवर इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है? ये मतलब 1 2 3 एक बोतल 10 रुपए की तो 24 बोतल 240 की। सूखे मेवे का 100 रुपए पकड़ो तो 340। सुबह सुबह 340 रुपए मिट्टी में मिला दिए महारानी ने। इस पे जो जो खर्चा हो रहा है ना, सबका हिसाब रखना पड़ेगा। पहली बार माँ जी की कमी महसूस हो रही है। ये सारा तमाशा जो यहाँ हो रहा है ना, माँ जी को बताना पड़ेगा। लेकिन कैसे बताऊं?
कैसे बताऊं? हॉस्पिटल में तो हर समय कोई ना कोई रहता ही है। और अगर इन सब में से किसी को पता चला कि मैंने माँ जी को कुछ भी बताया तो ये सब मेरी जान ले लेंगे। ग्लास इतना गर्म, कहीं नहीं बुखार तो। काव्या, जरा चेक करना, कहीं नहीं बुखार तो नहीं है ना? उनको तो बहुत तेज बुखार है भैया। अरे माँ, माँ, ये तू ये बर्फ की पट्टी रख, मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। माँ। हे भगवान, इनका बुखार उतर क्यों नहीं रहा है? काव्या, इन्हें बेटा, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता ना तब तक ये दवाई दे, शायद बुखार कम हो जाए। अभी सुना है लड़कियां अपनी शादी के सपने सजाती हैं। ईशा ने भी सजाए होंगे ना, लेकिन पापा ने जिस तरीके से उसकी शादी की वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है उसके लिए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि वो बेचारी कल रात उस छोटे से घर में कैसे रही होगी। ना वहाँ किसी से बात कर पा रही होगी, ना किसी को अपना दुख बता पा रही होगी। यहाँ तक पापा ने उसे उसका फोन भी ले जाने नहीं दिया। अब हम उससे बात करें तो कैसे करें? यहाँ इस घर में कैसी महकती चहकती रहती थी उसकी जिंदगी, वहाँ पता नहीं किस हाल में होगी हमारी ईशा। भाभी, कोई तो तरीका होगा ना उससे बात करने का। सला चाची, सला चाची से बात कर सकते हैं। फोन कीजिए। ईशा के बारे में मालूम हो सकता है। बहू, आई। डॉक्टर साहब, ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा? देखिए, इन्हें हाई स्ट्रेस होने की वजह से बुखार और पूरे बॉडी में रैशेज आ गए हैं। ऐसे में इन्हें वही दवा दी जानी चाहिए जो ऐसे कंडीशन में इनके फैमिली डॉक्टर ने इनको दी होगी। एंड प्लीज इनको कोई और दवा मत दीजिएगा, वरना रिएक्शन हो जाएगा। मैं चलता हूँ। जी जी, धन्यवाद। इसके घर वालों को फोन कर और दवाई का नाम पता कर। माँ, 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 माँ। हाँ, कहो सरजू। बाबूजी, ईशा जी की तबीयत काफी बिगड़ गई है और तो और शरीर पे लाल लाल धब्बे भी आ गए हैं और साथ में बुखार भी हो गया उन्हें। पुरानी दवा का नाम जानना था। डॉक्टर कह रहा है कि वो उसी दवा से ठीक हो पाएंगी। उस लड़की ने मेरे घर में रहकर मेरे फैसले को नकारा है। मैं उसके अस्तित्व को नकार चुका हूं। अब उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी चीख से कोई मतलब नहीं है मुझे। जरा उसे भी तो पता चलना चाहिए कि गुलाब सिंह की मर्जी के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। हेलो बाबूजी, हेलो। भगवान ऐसा बाप किसी दुश्मन तक को ना दे। यहाँ बच्ची तड़प रही है और उस बाप को कोई फिक्र तक नहीं है। अभी हमें कुछ भी करके उन्हें दवा का नाम बताना होगा। हाँ? एक काम करें, हम लोग खुद ही चलें उनके यहाँ पे। हाँ चल। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ईशा के साथ जो हुआ उसके बाद पापा के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी मत करना। बड़े भाई के नाते समझा रहा हूं, पापा पहले ही डिसअपॉइंटेड है तुझसे। उसके बाद अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना
तो तुझे भी घर से जाना पड़ सकता है। इस घर में सिर्फ पापा की मर्जी चलती है, तो वही करो जो पापा कह रहे हैं। तेरे सारे अपराध माफ हो सकते हैं, लेकिन अगर इस बच्ची को कुछ हुआ तो ये गुनाह माफ नहीं होगा। ताई माँ, ईशा जी का सारा काम ताई माँ संभालती थी। उन्हें जरूर पता होगा कि ईशा जी कौन सी दवाई लेती थी। हाँ, लेकिन अगर ताई जी ने आपसे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो, तो फिर आप क्या बोलोगे? आप ताई जी को बता दोगे कि आपने ईशा भाभी से शादी कर ली है? ईशा जी की जान बचाने के लिए मुझे ताई माँ को सच बताना ही होगा। कुंज बिहारी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने सूरज को बुलाया हो, सूरज ने आने में इतनी देर लगाई हो। प्रणाम ताई माँ। मिल गई फुर्सत, क्या जरूरत थी आने की? ना आता वही रह जाता जहाँ था। ऐसी बात नहीं है ताई माँ। नहीं है, तेरे लिए माँ से बढ़कर कोई और है। ताई माँ, वो मुझे कुछ बताना था आपको। वो मेरी और ईशा की बस बस, दक्षिणी घमंडी अमीर जाति का नाम भी मत लेना मेरे सामने। समझ गई मैं। तो उसके ब्याह में था ना, वहां फंस गया होगा, इसलिए नहीं आ पाया है ना। बीपी चेक करने का टाइम हो गया है। अच्छा हुआ ब्याह हो गया, गई बला टली। मैं तो कहती हूँ कि उसके ससुराल वाले उसे कभी वापस मायके ना भेजे, मुझे उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। सच कह रही हूँ, अगर मेरे घर में ऐसी बहू आई ना, तो झाड़ू से पीट पीट के घर से बाहर निकाल दूंगी उसे, या फिर मैं जहर खा के मर जाऊंगी। कैसे बताऊं? ईशा आपकी बहू बन के घर पे आ चुकी है ताई माँ। जी तो ऐसा करता है कि दो लगाओ उसकी। देखिए, नहीं समझाइए आप, ऑपरेशन के बाद स्ट्रेस लेना ज्यादा ठीक नहीं है। ताई माँ, भूल जाइए ईशा को, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अरे ऐसे कैसे भूल जाए? उस घमंडी नक्चड़ी का, कलबुई का नाम भी मेरे सामने आता है ना, तो तन बदन में आग लग जाती है। आराम से ताई माँ। अरे पूरन भाई, बिल्कुल सही समय पे आए आप। ये ठंडे जूस की जरूरत ना ताई माँ को बहुत है इस वक्त। ताई माँ ठंडा जूस पियेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये ठंडा जूस पीजिए, देखना आपका जो गुस्सा है ना, ये यूं छू मंतर हो जाएगा। आप पीजिए। ताई माँ ईशा जी का नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे भी इन्हें शादी के बारे में बताया तो इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, लेकिन सच बताए बिना ईशा जी की दवा के बारे में पता कैसे करूं? ये वही मिठाई है जो उस दिन तू बड़े चाव से खा रही थी। देख, आज फिर से इसे ले आया क्योंकि तेरा कहा सच हो गया कावेरी। नहीं, उस पॉलिटिशियन के बेटे से ईशा की शादी नहीं करनी है मुझे ये शादी। मैं किसी और को मन में रख के किसी और के साथ जीवन नहीं बिता सकती। ऐसे में तुझे इनाम देना तो बनता है ना। हाँ?
सालों पहले मेरी बात न मानने की सजा आज तक भुगत रही है तू। तेरी बेटी ने मेरे खिलाफ जाकर वही गलती दोहराई, इसलिए मेरे टुकड़ों पर पलने वाले एक ब्रह्मचारी गुंडे को उसका पति बना दिया मैंने। तेरी बेटी की सजा है वो पति ब्रह्मचारी, सजा है तेरी बेटी की। तेरी बेटी का पति मेरे लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। ईशा की शादी हो गई? नहीं 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 नहीं, शादी नहीं हुई है, उसकी सजा शुरू हो गई है। बुखार में तड़प रही है तेरी बेटी और वहां उसको दवा खिलाने वाला भी कोई नहीं। ईशा की शादी हो गई? ईशा की शादी हो गई? मेरी ईशा की शादी हो गई? आज मिठाई तो मैं तुझे खिलाऊंगी गुलाब सिंह। अरे क्योंकि इंसान की किस्मत और भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, फिर तेरी क्या चलेगी? ईशा की शादी वहां नहीं हुई जहां तूने चाहा, ईशा की शादी वहां हुई है जहां मेरे भगवान ने चाहा। आज जिस पट्टे को मेरी बेटी के गले में पहनाकर बड़ा खुश हो रहा है ना तू, आने वाले समय में वो तेरे गले का फंदा बनेगा। समझ ले, तेरी ये उठी हुई गर्दन की हड्डियां टूटने का समय आ गया है गुलाब सिंह। इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। ओ गॉड, कहीं मरवर गई तो सब तो यही बोलेंगे ना, ससुराल वालों ने मार दिया बहू को। अरे मैंने तो ये भी सुना है बहू वाले केस में बेल वेल भी नहीं मिलती। रिया तू चुप कर, हमेशा कुछ भी कैसे बोल सकती है? हटो 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 हटो। चाचा जी, इसकी दवाई का पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। आप कहे तो हमारे पास जो दवा है वही दे दे क्या? कम से कम इसका बुखार तो कम हो जाएगा। दे दो। जिस पट्टे को मेरी बेटी के गले में पहनाकर बड़ा खुश हो रहा है ना तू, आने वाले समय में वो तेरे गले का फंदा बनेगा। फांसी का फंदा गुलाब सिंह। अब तो तू बस इतना समझ ले कि तेरी ये उठी हुई गर्दन की हड्डियां टूटने का समय आ गया है। शादी मुबारक हो गुलाब सिंह, मेरी बेटी की शादी मुबारक हो। मेरी बेटी तेरे सोने के पिंजरे से आजाद हो गई है। मेरी बेटी तेरे सोने के पिंजरे से आजाद हो गई है गुलाब सिंह। मेरी बेटी की शादी मुबारक हो। मेरा आशीर्वाद है मेरी ईशा के साथ। मेरी ईशा आजाद हो गई है। ईशा जी,